स्टार्ट। कनेक्ट करते हैं। कौन कौन सी केबल कनेक्ट होगी भाई? ये सही कर रहा हूँ कनेक्ट? हाँ यार सही कर रहा हूँ। मैं इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, फटाफट बताओ कैसे कॉन्फ़िगर होगा। मैं यहाँ पे 10 का नेटवर्क दूंगा, यहाँ पे 20 का, ठीक है। बस आप मुझे 1 मिनट दें, लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉन्फ़िगर कौन करवा रहा है बताओ? हाँ जी, रिवीजन किसने किसने किया एक बार बोलना, जितने लोग हैं इसमें। दीप भाई करा रिवीजन आपने? अरे हैंड्स अप मत करो, बोलो। हाँ सर, राहुल बोल रहा हूँ, कर रखा है सर। कर रखा है? जी सर। आवाज़ नहीं है तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। कोई करवाएगा या मैं खुद ही करूँ? IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट एंड एंड आप इसको अच्छा उधर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका काम हो गया, इस पे आओ। सर अभी नहीं हुआ, पीसी को तो IP देनी पड़ेगी। हाँ मैंने राउटर काम हो गया। हाँ राउटर का हो गया। क्या बोल रहा है भाई, ये कुछ गलत कर दिया था क्या? ओके रिपोर्ट है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सब जाहिर सी बात है यार, पिंगेबल तो होगा ही। यहाँ से अगर मैं पिंग करूँगा इसको 20 को, तो पिंग होगा या नहीं होगा? टेक्निकली होगा, क्योंकि एक ही राउटर पे है, राउटर के द्वारा नोन है। कैसे पता होगा, करके देख लेते हैं एक बार। यस यस। इससे पता लग रहा है होगा, क्योंकि जब भी कभी भी कोई रिमोट नेटवर्क को मैं पिंग करूँगा इस वाले होस्ट से, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अगर इसके लैन में नहीं है वो पर्टिकुलर जो भी आईपी मैं पिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, होस्ट अपने गेटवे को भेज देगा उस ट्रैफिक को उठा के, करेक्ट। जब इसका गेटवे कौन है, राउटर है। अब राउटर के पास जाएगा तो उसको अगर पता लग गया भाई 20 के नेटवर्क में मुझे पिंग करना है, तो भाई राउटर को तो पता है ना। क्यों, देखो सामने ही लिखा हुआ है, इसके राउटिंग टेबल में एंट्री है उसकी। तो राउटर क्या करेगा, राउटर यहाँ से ट्रैफिक वहाँ लेके जाएगा, और साथ में जो उसका रिप्लाई आएगा उसको यहाँ ला करके फिर किसको कर देगा हैंड ओवर, पीसी को कर देगा हैंड ओवर। तो ये चीज़ आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। गुड। तो अब करके देखते हैं ना, क्या बोलने वाली बात ही नहीं है कुछ। अब करके देखते हैं इसको। जैसे ही मैं करूँगा यहाँ से पिंग, फिर क्या होगा ज़रा बताओ मुझे। अगर मैंने यहाँ से एक, पहले सिमुलेशन मोड ऑन कर लो, और यहाँ से एक सिंपल पीडीयू उठाओ यहाँ से, और इसको पिंग कर दो, तो क्या होगा। सबसे पहले ये पैकेट बना, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला पैकेट पहले बना, करेक्ट। फिर तुरंत ही ये जनरेट हो गया दूसरा। तो ये क्या है, इस पे देख के देखो, आरफ है। इससे पहले कौन सा बना, आईसीएमपी बना स्टार्टिंग में जो इसके करीब है। अब आईसीएमपी देखो क्या आता है इसमें। आईसीएमपी को ओपन करके देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना अब क्या बना हुआ। चलो, जैसे ही मैंने पिंग लिखा, देखो लिख के आ रहा है यहाँ पे, लाइन पढ़ो पहले। ओएसआई मॉडल में लाइन पढ़ो, दूसरे वाले पे, आउट लेयर पे।
आउट का मतलब यहाँ से ट्रैफिक निकलने के लिए रेडी हुआ, इसके आउट पोर्ट पे आया F0 पे। लिख के आ रहा है द पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट, द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन ICMP यूको रिक्वेस्ट मैसेज। क्या क्रिएट किया इसने? ICMP यूको रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट किया एंड सेंड्स इट टू द लोअर प्रोसेस, और इसको कहाँ भेज दिया? लोअर प्रोसेस। लोअर प्रोसेस का मतलब लेयर 2 लेयर 1 को भेजा है। बात समझ आ रही है? ओके। द सोर्स IP एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड, सोर्स IP एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं है। द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट्स IP एड्रेस। फिर इसने क्या किया? इसको पोर्ट का ही IP एड्रेस मान लिया। कौन से पोर्ट का? ये वाला जो F0 का है। अब इस होस्ट पे ऐसा कुछ थोड़े ना कोई अलग से आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रखा भाई पर्टिकुलर इस चीज़ की IP है, लिख रहा है ना, देखो स्पेसिफाइड नहीं है ना इसकी IP सोर्स IP। तो इसने क्या किया? इसको मान लिया कि इसके पोर्ट का ही IP एड्रेस होगा, मान लिया ऐसा। उसके बाद क्या होता? द डिवाइस सेट्स TTL इन द पैकेट हेडर। क्या सेट किया इसने भाई? TTL सेट किया। TTL क्या होता है? व्हाट इज TTL? टोटल टाइम लीव। टाइम टू लिव। टाइम टू लिव। जब कभी भी कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक जब ट्रेवल करती है नेटवर्क में, तो कितने होप तक वो जाएगी उसको बोलते हैं टाइम टू लिव। जैसे मैं लिखा पिंग, क्या लिखूं भाई पिंग के बाद? नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, लिखना था पिंग। इसको ये इसका वो कर देते ना। ये क्या आ रहा है? TTL। इसका मतलब क्या है भाई? ये TTL समझो। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को पिंग किया, कुछ भी पिंग किया फॉर एग्जांपल, राइट? तो टाइम टू लिव का मतलब ये होता है कि मान लो आपने कोई गलत IP को पिंग कर दिया, गलत IP कोई है वो। अब क्या होगा? अगर गलत IP पिंग हुई तो क्या होगा? फिर वो घूमेगा नेटवर्क में ना, लेकिन कितने दूर तक घूमेगा? 128 होप तक घूमेगा। उसके बाद पैकेट क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, वो ड्रॉप हो जाएगी। इतने देर तक ये पर्टिकुलर जो आपने यहाँ से ट्रैफिक भेजा है, ये पर्टिकुलर पिंग जो आपने भेजा है, ये कितनी देर तक चलेगी? 128 होप तक। मतलब 128 डिवाइसेस से होकर के गुजरेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? वो ड्रॉप हो जाएगी। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? लेयर 3 पे लूप बनने के चांसेस रहेंगे। लूप का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस ट्रैफिक घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा हो। तो उसका जीवन काल तय कर दिया कि भाई 128 होप तक जा करके आप क्या कर जाओगे? डेड हो जाओगे। जिंदा कितनी देर तक रहोगे? 128 होप तक रहोगे। ये होता है TTL। तो TTL को एक्चुअल में लेयर 3 के लूप अवॉइडेंस के लिए यूज करा जाता है, राइट? कोई डाउट तो नहीं किसी का इस पे? इसीलिए डिवाइस हमेशा TTL भी सेट करती है। द डेस्टिनेशन IP एड्रेस 20.2 इज नॉट इन द सेम सबनेट एंड इज नॉट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। देखो ध्यान समझो, 20.2 को पिंग किया ना भाई, यहाँ से मैंने 20.2 को पिंग किया ना। 20.2 ये है ना। अरे भाई यहीं से पैकेट उठा के यहाँ रखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब ये क्या बोल रहा है कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है 20.2 ये सेम सबनेट में नहीं है। सेम सबनेट बोले तो मैं 10 का सबनेट में हूँ और 20 का सबनेट में, सेम सबनेट नहीं हुआ ना। और ना ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस है कोई, तो फिर क्या होगा? देन डिफॉल्ट गेटवे इज सेट। लिख के आ रहा है द डिफॉल्ट गेटवे इज सेट, द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट होप टू द डिफॉल्ट गेटवे। इसने क्या कर दिया भाई? अगला जो डेस्टिनेशन रखा, किसको रखा? कि बोलो ठीक है भाई मैंने अपना पूरा ट्रैफिक उठाया और कहाँ भेज दिया? डिफॉल्ट गेटवे को। कहाँ भेज दिया? डिफॉल्ट गेटवे को। यानी कि अगर कोई भी IP आप पिंग कर रहे हो और उसका सबनेट जो है मैच नहीं कर रहा है आपके सोर्स IP से, तो क्या करती है डिवाइस? उस ट्रैफिक को क्या करती है? नेक्स्ट होप किसको मान लेती है? डिफॉल्ट गेटवे को, और वहां सेंड कर देती है। कोई डाउट है अभी किसी का? क्या किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। चलो अब इसके PDU को देखते हैं। PDU बोले तो पैकेट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, उसको देखते हैं क्या क्या बना हुआ। ध्यान से देखो, IP हेडर के अंदर में ही होगा ना भाई लेयर 3 में। ये देखो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। TTL कितना सेट है? जी सर बताएं।
TTL कितना सेट है? 255 करेक्ट। सोर्स आईपी क्या है? 10.0.0.2 राइट। डेस्टिनेशन 20.0.2 आईसीएमपी में क्या क्या है देखो, टाइप है, टाइप 8 लिखा हुआ है, सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ, और कुछ है इसमें? नहीं। हाँ जी सर, कोड भी है। ये टाइप 8 जो लिखा हुआ है इसका कुछ मतलब होता है, आगे देखेंगे। अभी अभी आर्प वगैरह हो जाने दो, फिर दिखाता हूँ। यही दो चीज़ें ही हैं। ऊपर क्या है? आईपी है, आईपी के अंदर में क्या है? आईसीएमपी है। तो यानी कौन से लेयर का प्रोटोकॉल हुआ है? लेयर 3 का हुआ ना। मैंने एक दिन पूछा था क्लास में कि आईसीएमपी कौन से लेयर का प्रोटोकॉल है, तो कुछ लोगों ने बोला था लेयर 2 का है। लेयर 3 का है भाई, है ना। देखो देखो, आईपी के अंदर में हो रहा है ना इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है कि आईसीएमपी के ऊपर क्या लग रही है? आईपी लग रहा है। आईसीएमपी जो है किसके अंदर में बैठ के जा रहा है? वो आईपी के अंदर में बैठ रहा है वो। ध्यान से देखो, आईपी ऊपर लिखा है ना, उसके बाद आईसीएमपी है ना यहाँ पे। तो ऊपर कौन हुआ? ट्रेन हो गया आईपी और पैसेंजर हो गया आईसीएमपी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बोला किसी ने। तो जब कभी भी आप पिंग करते हो तो पिंग के बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आईसीएमपी। और आईसीएमपी क्या करता है, जब कभी भी कोई पेलोड उसके पास आ रहा है तो किसको हैंड ओवर करेगा? वो अपने पेलोड को यानी पीडीयू को सबसे पहले हैंड ओवर करेगा आईपी को। आईपी क्या करेगा फिर? अब आईपी का काम क्या होगा बताओ भाई, आईपी का काम क्या होगा? अरे भाई ये आईपी नहीं तो लिख रखा है सब, ये सोर्स आईपी, ये सब क्या है? डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करेगा ना सर। करेक्ट। आईपी हेडर में सब चीज़ें लिखी जाएंगी, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये सब चीज़ें लिखी जाएगी। साथ में एक चीज़ और होगा, वो क्या होगा? प्रोटोकॉल फील्ड। क्या होगा? प्रोटोकॉल फील्ड। ये देखो प्रोटोकॉल, ये लिखा है ना PRO, और यहाँ पे देखो एक वैल्यू लिखी 0x01। इसका क्या मतलब है? ये बता रहा है कि भाई मैं किसका पैकेट लेके जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? कि मैं कौन से प्रोटोकॉल के लिए, कौन से प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, किसका डेटा मैं लेके जा रहा हूँ होल्ड करके। तो ये आईपी जो है किसका डेटा होल्ड कर रहा है इस टाइम पे? आईसीएमपी कर रहा है ना। अरे भाई अभी आईसीएमपी ने तो बोला आईपी को, भाई ये ले ले भाई डिटेल, मेरे पास कुछ है, ये ले भाई, ये रहा मेरे पास। किसने दिया? आईसीएमपी ने। तो आईसीएमपी का आपको पता है प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है? किसी को आइडिया है? बताइए। नहीं सर। 1 होता है। गूगल पे करो, गूगल पे करो। जी सर 1 होता है। कर लिया क्या? हाँ सर। प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है, और 1 को अगर हेक्सा में लिखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? 0x1, यही होगा ना। देखो लिख के आ गया भाई 0x1। तो आओ जरा देखते हैं भाई ये सही बात है क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0x01। बात तो वही होगी भाई। यस सर। तो यानी आईपी के प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लिख के आ गया? 0x01। बात समझ में आई? क्यों लिख के आया? ये इसलिए लिख के आया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब अपने रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे क्लास, तो एक चीज़ बोली थी कि जब यहाँ से ये निकले ना और जहाँ पे भी जाए, ये तो सोर्स हो गया, यहाँ से यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है ट्रैफिक, जब भी ये जा करके कहीं पे जा करके गिरे इस ट्रैफिक किसी पोर्ट पे, तो भाई उस पोर्ट पे क्या हो, समझ में आए, उस पोर्ट पे जो भी प्रोटोकॉल चल रहा हो, जब ये डीकैप्सुलेट हो, समझ जाए भाई कि किसके लिए ये डेटा आया हुआ था। बात समझ में आ रही है? इससे पता लगता है भाई कौन से प्रोटोकॉल के लिए मैंने इनकैप्सुलेट किया है। तो इसने आईसीएमपी के लिए इनकैप्सुलेट किया है आईपी हेडर को। कोई इशू है अभी तक किसी को? बताओ। अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया जितना मैंने बताया तो बोले आप लोग, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। आगे सर आगे। ठीक है, क्लियर है सर। इतना हो गया।
इतने के बाद क्या होगा, ध्यान समझो। अब स्टार्ट हमने क्या किया, जैसे आईसीएमपी यहाँ पे बनता है, आईसीएमपी ने क्या करा, अपना पेलोड उठाया। पेलोड में क्या था कि भाई सोर्स आईपी मिल गई थी इसको, डेस्टिनेशन आईपी इसको मिल गई थी। इसने उठा करके चुपचाप किसको दे दिया, आईपी को। बोला मालिक ये लो पैकेट तैयार कर दो। क्या बोला, ये लो मालिक प्रभु पैकेट तैयार करो। अब आईपी ने क्या किया, आईपी ने सोर्स आईपी लगाई जो आई थी आईसीएमपी के द्वारा, और डेस्टिनेशन आईपी लगाई। साथ में एक प्रोटोकॉल फील्ड में प्रोटोकॉल नंबर डाल दिया, किसका, आईसीएमपी का, जिससे कि जब ये ट्रैफिक मिले उसको जहाँ के लिए भेजा जा रहा है ये, तो उस जगह पर उसको पता लग पाए कि कौन से प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करना है बाद में, राइट। क्योंकि यहाँ से आईसीएमपी ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो दूसरे डिवाइस पे आईसीएमपी उसको एग्जीक्यूट भी तो करेगी ना। अगर आप कहीं पे मान लो जा रहे हो, अब मान लो आपको इंटरव्यू देने जाना है किसी कंपनी में, किसी एचआर के साथ आपकी पहले बातचीत हुई, राइट। तो आप जब कंपनी में जाओगे तो किसको आप वहाँ पे लिखोगे कि टू होम यू वांट टू मीट, एचआर को करोगे ना वहाँ पे रिफर, भाई मैं एचआर से मिलना चाहता हूँ, इनसे मेरी बात हुई है। तो भाई तो आप दोनों की आपस में बातचीत हो रखी है, भाई आप दोनों समझोगे क्या क्या मसला है, क्या मुद्दा है ना। तो आईसीएमपी जब यहाँ से कुछ भेजेगा तो दूसरे वाले ट्रैफिक, दूसरे वाले डेस्टिनेशन जहाँ ये भेज रहा है वहाँ पे जो भी नेटवर्क डिवाइस लगी है वहाँ पे आईसीएमपी तो आईसीएमपी समझेगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ समझ गए सर। तो इसीलिए ये लगा रहे हैं ये प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल फील्ड में लिख रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो रिसीविंग डिवाइस में। ओके जी। इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही पैकेट बन जाएगा वैसे ही फिर क्या चेक होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या लोकल नेटवर्क में या रिमोट में। इसके जस्ट बाद ये जो कभी हमने देखा यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है, ये चेक होता है कि क्या जो आईपी पिंग करी है, क्या वो डेस्टिनेशन जो भी है नेटवर्क, क्या वो रिमोट है या लोकल है। तो आप बताओ रिमोट है या लोकल है जो हमने पिंग किया है। 20.2 जो है लोकल है इस वाले होस्ट के लिए या रिमोट है? फटाफट बोलो, आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, कनेक्टेड तो फिजिकली है बट रिमोट ही कहलाएगा ना सर, राउटर है बीच में। करेक्ट करेक्ट, एग्री। तो अगर रिमोट होता तो क्या होता है, ये चेक कौन करता है कि अब ध्यान से देखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कौन चेक करता है कि ये जो आईपी पिंग करी है, जो डेस्टिनेशन आईपी मैंने पिंग करी इस वाले होस्ट से, पीसी से, कि ये रिमोट पे है या लोकेशन या लोकल लोकेशन पे है, ये कौन डिटरमाइन करता है? आईपी करता है। कौन करता है? आईपी। गाइज आईपी करता है, नोट कर लो, पूछते हैं कई बार इंटरव्यू में, कौन डिटरमाइन करता है किसी भी ट्रैफिक जो आप पिंग करते हो कि आपने पिंग किया किसी आईपी को, ये रिमोट नेटवर्क में है या लोकल नेटवर्क में। तो सिंपल आंसर होगा कि ये आईपी डिटरमाइन करता है। ठीक है, अच्छा इसको पता लग गया कि रिमोट पे, रिमोट के लिए रिक्वेस्ट आया, फिर क्या करेगा, तो ये चुपचाप क्या करेगा, आईपी इस पर्टिकुलर ट्रैफिक को उठा के कहाँ भेजेगा गाइस, कहाँ भेजेगा बताओ? गेटवे टू नेक्स्ट स्टॉप। यस, गेटवे को भेजेगा। करेक्ट, किसको भेजेगा? गेटवे को। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ भी रहे थे उसमें, अभी जो हमने इसको ओपन किया था यहाँ पढ़ भी तो रहे थे, देखो डिफॉल्ट गेटवे सेट द डिवाइस सेट्स द नेक्स्ट होप टू द डिफॉल्ट गेटवे। करेक्ट। द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज ए यूनिकास्ट, द आर प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर टेबल। ये वाला भी नहीं पढ़ते, थोड़ा रुके रहो, होल्ड करते हैं, आगे बताओ। फिर क्या करेगा भाई, डिफॉल्ट गेटवे को भेजेगा। इसके अलावा एक चीज ध्यान समझो, डिफॉल्ट गेटवे के भेजेगा तो, लेकिन और क्या करेगा ये बैकएंड पे? कोई आइडिया है इसके अलावा और क्या बैकएंड पे करेगा ये? इस वाले पे आगे पहले पढ़ लो, फिर बताता हूं क्या करेगा। द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज अ यूनिकास्ट, द आर प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्प टेबल। ये मैंने पढ़ा नहीं, पहले पढ़ रहा हूं। क्या करेगा ये, ध्यान समझो। नेक्स्ट होप का जो आईपी एड्रेस हो क्या है, यूनिकास्ट है, यानी कि इस वाली जगह से निकल के सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यहाँ पे, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये यूनिकास्ट है। अब आर प्रोसेस यहाँ पे अपना होल्ड ले लेगा, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पीडी, ये ग्रीन वाला, ये अपना होल्ड लेगा। और क्या करेगा ये आर्प टेबल को चेक करेगा। क्या चेक कर रहा है, ध्यान से देखो। द नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस इज नॉट इन द आर्प टेबल। ये चेक करना चाह रहा था मेरे भाई कि ये पर्टिकुलर आईपी जो गेटवे है, क्या है, जो गेटवे है, गेटवे की आईपी तो दे रखी है आपने, इसमें दी थी ना यहाँ पे, अभी जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे अपन लोग,
दी थी ना, ये देखो गेटवे की आईपी 10.0.0.1, लेकिन इसका मैक क्या है, मैक तो इसको पता ही नहीं है। कैसे पता चलेगा? अरे यार क्या करा पर, कैसे पता चलेगा? नहीं पता है भाई इसको मैक, बताओ कैसे पता चलेगा ये कि इसको मैक पता है या नहीं है? यहाँ पे जाके पता नहीं एंट्री करना लिया होगा इसने अभी कर लिया एंट्री, क्योंकि हमने गलती कर दी। कोई बात नहीं, डिलीट मार दे। ये आर्प की एंट्री कैसे डिलीट मारते हैं, किसी को आइडिया? आर्प माइनस डी। नो एंट्री। देखो जैसे एंट्री डिलीट हुई तुरंत आर्प भी पैदा हो गया यहाँ पे। वो यार गलती से क्लिक हो गया था। अच्छा कैसे चेक करेंगे भाई इसको? ये यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ, आर्प ए, कोई एंट्री है यहाँ पे? नहीं है। तो यही तो भाई ये लाइन में लिखा भी है इसने, ये देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है इस वाले पे आ जाओ। ये क्या कर दिया भाई इसने यार, डिटेल निकाल ली, हद है। तो पहले हो गया था ना क्लिक होने की वजह से। कोई बात नहीं यार, इसको हम डिलीट करता है। बदतमीजी करता है ये फिर से करके देख लेते हैं यार, हो गया लग रहा है भाई। नहीं हाँ ये वाला हमें चाहिए, करेक्ट। ये देखो पढ़ो, Karan, the next hop IP address is not in the ARP table. The ARP process tries to send an ARP request for the IP address and buffers this packet. ये लो भाई, the ARP process tries to send an ARP request for that IP address and buffers this packet. सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई भाई, ARP टेबल में ना ही 10.0.0.1 की एंट्री है, ना ही उसका इसके पास मैक एड्रेस है, कुछ नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, इसने आर्प प्रोसेस किया, आर्प का जो प्रोसेस होता है उसने ट्राई कर रहा है क्या करने का, एक आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए, आईपी एड्रेस के लिए, और क्या कर रहा है, पैकेट को बफर में रख रहा है। इस वाले पैकेट क्या रख रहा है, ये पीछे वाले पैकेट को इसने बफर में रखा। ठीक है, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हेलो दीप, समझ में आया यहाँ तक? थोड़ा थोड़ा आ रहा है भाई, वीडियो बैक टू बैक देखो यार, तभी समझ में आएगा पूरा आपको। जो पीछे के हैं उसको छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये देखो चला गया भाई, आर्प ने अपना रोल पकड़ा। अब देखो भाई क्या आया, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इन लेयर पढ़ रहे हैं, इन लेयर समझते पहले क्या 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 आया यहाँ से। ये देखो, या तो आप इसको देख सकते हो, या तो अगर इसको आप बैक करोगे ना तो ये वाला जो पैकेट है ना, ये भी सेम वही है जो इन पे दिख रहा है। ये देखो, आप अगर चाहो मैच भी कर सकते हो। लेयर 2 पे क्या हो रहा है, ईथरनेट 2 हेडर, यहाँ पे ध्यान से देखो, सोर्स मैक एड्रेस क्या है 5700, और आर्प जो जा रहा है, आर्प ने जो रिक्वेस्ट डाला है वो क्या किया है, ब्रॉडकास्ट करा है। किसके लिए, ध्यान से देखो किसके लिए ब्रॉडकास्ट किया है, पहले भी समझा रखा है, 10.1 के लिए। ये देखो किसके लिए क्या, 10.1 के लिए। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है इसमें, पढ़ रहे हो अगर तो? यस सर। यस, करेक्ट, समझ में आया भाई? अब इसने इसको ब्रॉडकास्ट किया, क्यों किया ब्रॉडकास्ट? हाँ जी सर, नेटवर्क का इशू था, एक बार रिपीट कीजिएगा क्या बोले? अभी इससे पहले क्या हुआ, आईसीएमपी वाला आपने सुन लिया था पूरा? बस ये आर लेयर 2 वाला जो बोल रहे थे ना, वो एक बार सुनना है। राइट, ईथरनेट 2 जो हेडर है, देखो ये देखो लेयर 2 पे आ गया है, क्योंकि आर्प तो लेयर 2 का प्रोटोकॉल, एग्री। अब ये क्या कर रहा है, इससे पहले जो इशू आ रहा था आईसीएमपी को, ये आ रहा था आईसीएमपी को जैसे ही पेलोड मिला, उसने किसको दे दिया हैंडओवर, उसका आईपी को, बोला कि भाई इसका पैकेट बना दो। उसने पैकेट बनाया, तो फिर क्या चेक किया कि जोन सी डेस्टिनेशन आईपी है, क्या वो मेरे लोकल नेटवर्क की है, रिमोट की है? तो उससे पता लगा नहीं यार, तो रिमोट नेटवर्क की है। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बोला काम करो, नेक्स्ट होप इसका क्या सेट कर दो, जो इसका डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इसका डिफॉल्ट गेटवे इस वाले होस्ट में दे रखा है 10.1। अब इसने कहा यार डिफॉल्ट गेटवे तो ठीक है, गुड, कोई इशू नहीं है, मैं कर देता हूँ सेट, लेकिन आ गया भाई, इसकी एंट्री ही नहीं मेरे पास आर्प कैशे में। अब क्या करूँ, आर्प कैशे में अगर इसकी एंट्री नहीं है तो अब क्या होगा,
अब वही पर्टिकुलर चीज़ को उसने आर्प को दे दिया, बोला भाई यार इसकी ना एंट्री करवा यार पहले, ये देख कहाँ पे है ये नेटवर्क, ये आईपी कहाँ है, ये जो गेटवे है, जो गेटवे का दे रखा है आपने यहाँ पे, इस ये गेटवे है कहाँ पे, कौन से एनआईसी पे डाला हुआ है ये वाला आईपी। अब क्या हो रहा है, आरपी ने उसका हैंड ओवर लिया और ये देखो ये वाला हेडर बना है, ईथर टू हेडर। आउटबाउंड पीडीयू में जाओ, देखो क्या क्या है इसमें। ईथरनेट एक प्रोटोकॉल भी होता है भाई, समझ लेना। ये मत समझना कि ईथर केबल को ही बोलते हैं जो ईथरनेट होता है। ईथरनेट ने हेडर ने क्या क्या लगाया देखो, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लगाया 12 टाइम एफ, यानी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सोर्स एड्रेस क्या लगाया 5700, इफ जीरो का ये मैक एड्रेस लगाया इसने, ठीक है। टाइप में क्या लगाया 0x0806, 0x0806 होता है टाइप जब कभी रिक्वेस्ट भेजा जाता है आर्प का। आर्प के रिक्वेस्ट में क्या लिख के जाता है टाइप फील्ड में 0x0806। जब ये वापस आएगा तो क्या लग के आता है, किसी को आइडिया है? कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में अभी छोड़ दो चलो, इसके अंदर में आर्प इनकैप्सुलेट हुआ है। देखो पहले इथरनेट है, उसके अंदर में आर्प, यानी आर्प को कौन लेके जा रहा है, इथरनेट टेक्नोलॉजी लेके जा रही है आगे। बात समझ में आ रही भाई? हेलो, आईसीएमपी कौन होल्ड करके ले जा रहा था, आईपी, और आर्प को कौन होल्ड करके ले जाएगा, इथरनेट। ध्यान समझो बात को। अब इथरनेट ने इसीलिए तो लगाया, सोर्स का एड्रेस इसने लगा दिया, डेस्टिनेशन क्या लगा दिया भाई, ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट मैक होता है, समझाया था बहुत पहले, याद कर लो, ब्रॉडकास्ट मैक है ये। इसने क्या लिखा टाइप में, क्या लिखा 0x0806, ये क्या है, ये है सबसे बड़ा मुद्दा, ये क्या है बताओ भाई, क्या है ये? सर ये आर पे सेंड हो रहा है इसलिए। यहाँ पे ना एक चीज और भी है, 0806 एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो इसको गोल करके समझते हैं। ये क्या है, क्या राइट, टाइप क्या होता है, व्हाट इज ईथर टू 0x0806 मीन्स, कर लेते हैं, कौन सा, हमें तो फ्री मिल रहा है इंटरनेट पे, क्यों, सही कराओ ना। 0x0806 था क्या? यस सर, यही है। What is 0x0806? Ethernet frame type. For an ARP request reply, this field is 0x0806. This is sometimes referred as the ether type field. Note that this is not actual part of the ARP packet but belongs to the Ethernet header. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखा था, याद करो, मैं बोल रहा था अभी कि जब हमने आईपी के अंदर देखा था प्रोटोकॉल नंबर, वहाँ पे क्या लिखा था 0x01 ऐसे लिखा था। इसका मतलब क्या था, प्रोटोकॉल नंबर ये बताना चाह रहा है कि कौन से मैंने प्रोटोकॉल को अपने अंदर में इनकैप्सुलेट किया है। आईसीएमपी का वो था प्रोटोकॉल नंबर जो अपने वो प्रोटोकॉल फील्ड में दिखा रहा था, करेक्ट। आईपी जो दिखा रहा था लास्ट वाले में जो बताया था मैंने, अभी इसे ओपन किया था ना पीडीयू, इसे आईपी वाले प्रो 0x01 था ना, करेक्ट। वो इसी तरह से इथरनेट क्या बोल रहा है भाई कि ये मैं जो लेके जा रहा हूँ ना, ये रिक्वेस्ट है, और किस तरह का पैकेट है, ये क्या टाइप है, वो जो मैं अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर रहा हूँ, आर्फ है। वो क्या है, आर्फ है, इसलिए ऐसा ही दिखा रहा है। कोई डाउट है किसी को अभी? नहीं ना, चले आगे, चलो। और आर्प के अंदर में क्या क्या है, सोर्स मैक है, सोर्स आईपी है, टारगेट मैक है। टारगेट मैक यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, क्यों, अननोन। टारगेट आईपी का मतलब क्या है, टारगेट मैक का मतलब क्या है, अननोन। 00 का मतलब अननोन ही होता है ना भाई। और टारगेट आईपी क्या है 10.0.0.1, जो कि क्या है 0.1 किसकी आईपी है, डिफॉल्ट गेटवे की, आईसीएमपी। सॉरी वो डिफॉल्ट गेटवे। हाँ भावनों गए थे भाई क्या ऑप कोड भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ऑप कोड क्या होता है? चलो फिर हमें क्या करना है, ऑप कोड एक्चुअल में ये होता है कि ये रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई है, इसके लिए ऑप कोड होता है। चलो देखते हैं इसको। अरे कॉपी नहीं हुआ क्या, ऑप कोड क्या लिखा था भाई वहां पे, 01 लिखा था 0x0001।
0x001। ऑप कोड क्या होता है? आर्प रिक्वेस्ट लिखा है ना, देखो इसका मतलब आर्प रिक्वेस्ट है। ऑप कोड 2 का मतलब क्या है? आर्प रिप्लाई है। तो जब रिप्लाई आएगा तो वहां पे 2 लिख के आना चाहिए टेक्निकली, करेक्ट है? अरे भाई बोलो हाँ या ना। यस सर, यस तो यहां तक समझ में आ गया? अभी तक आगे बढ़े? यस सर। ये ऑफ कोड इसलिए होता है, अभी बताऊंगा, आगे ही बताऊंगा। चलो अब आगे एक स्टेप आगे जाते हैं। अब जब एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो जब पीडीयू को हम देखेंगे, अब पीडीयू को इन वाला मत देखो, अब कौन सा देखोगे? आउट वाला देखोगे अब तो। कि अभी बचा था क्या? बैक करो इसको जरा, ये वाला बच गया था ना, ये नहीं पूरा देख लिया हमने, चलो गुड है। नेक्स्ट करो, इस पे आओ, देखो लेयर 2 पे यहाँ पे था, लेयर 2 से इस लेयर 2 पे गया, ये यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। अब भाई इसके पास डिटेल आ गई राउटर के पास, अब राउटर इसको क्या सेंड कर रहा है? राउटर इसको क्या सेंड कर रहा है? वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे है, देखो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखो इसके पास, राउटर के पास ये आई थी पर्टिकुलर डिटेल, देखो इनबाउंड पीडीयू की आई थी, जो इससे पहले हमने भी डिस्कस किया लास्ट वाले उसमें, ये डिस्कस कर रहे थे भाई ना। ये देखो थोड़ा बड़ा हो जा, 0x086, ये डेस्टिनेशन 12 टाइम एफ, सोर्स 5700, करेक्ट। देखो प्रोटोकॉल टाइप भी लिखा हो 0x0800, इसको बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब है। ऑप कोड 001 था, यही था ना, सोर्स मैक ये था, सोर्स आईपी ये थी, टारगेट मैक अननोन था, टारगेट आईपी 10.1 थी, यही था ना भाई इससे पहले। लेकिन अब ये जब राउटर रिप्लाई दे रहा, क्या दे रहा, देखो ध्यान से, राउटर ने बना के दिया उसको कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ये है डेस्टिनेशन एड्रेस, बोले तो मैक एड्रेस। किसका मैक एड्रेस? इस वाले होस्ट का। किस वाले होस्ट का? इस वाले का, जहां से आया था पहले, क्योंकि अब राउटर भेज रहा है उसको वापस, राइट। ध्यान से देखो, सोर्स एड्रेस इसने किसका लगाया? 0816। 0816 किसका मैक एड्रेस होगा? अनुमान लगाओ, बता रखा है पहले भी। राउटर का जो इंटरफेस है 10.1 वाला उसका। हाँ, F0/0 का, इस वाले का, करेक्ट। कैसे पता? चेक करके देख लेते हैं, और कैसे पता? सो इंटरफेस F0/0, मैक एड्रेस देखो इसका क्या है, ये 0816 है ना, हेलो, करेक्ट। यस सर। 0816 मैच कर गया। चलो टाइप में देखो क्या लिखा हुआ है। मैक भी तो लिखा है यहाँ पे लास्ट में। जी सर, 0806 ये मैक एड्रेस है ना इसका। 0816 सर, ये रहा। सॉरी हाँ, लेकिन सर ये 0816 सोर्स मैक भी तो लिखा है नीचे। तो भाई सोर्स इसीलिए तो है क्योंकि इसने ये भेज रहा है ना, इस यहाँ से अगर कोई चीज निकल जा रहा है, सोर्स कौन हुआ? कहाँ से जा रहा है वो? राउटर से ना, तो राउटर सोर्स में तो अपना ही लगाएगा ना भाई, 0 वाले का। राउटर रिप्लाई कर रहा है ना। अरे भाई इससे पहले पीसी भेज रहा था, सोर्स में अपना लगा रहा था, अब राउटर इसको वापस भेजा है राउटर ने भाई, तो राउटर ने अपना सोर्स लगाएगा, डेस्टिनेशन इस होस्ट का लगाएगा ना। तो ये सोर्स ही देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने, ये सोर्स ही तो है, देखो मैक एड्रेस। हाँ सर। कहाँ यार, आप मुंह धो के आओ जाओ, पहले नींद आ रही लग रहा है। देखो टाइप में अभी भी क्या लिख के आ रहा है? 0806। क्यों आ रहा है 0806? क्योंकि अंदर में कौन सा पैकेट इनकैप्सुलेट कर रखा है इसने? आर्प को, इसके लिए आ रहा है 0806। चलो आगे चलते हैं। एक चीज और हुआ, पूछो क्या? ध्यान से देखो, एक चीज और है यहाँ पे, FCS है। ये क्या होता है? FCS क्या होता है गाइस, बताओ? पहले बता रखा है मैंने, यही दिक्कत है हमारी। CRC का नाम सुना था कि वी आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ
in depth whenever you are going to learn CCNP. CCNP में क्या करेंगे अपन, बहुत ही डेप्थ में जाएंगे, एक एक चीज़ को निकालेंगे, ये क्या होता है, ये SFD क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें, उधर प्रीएम्बल क्या है। तो कुल रो अभी जितना समझने वाली बात क्या है, देखो ऑप कोड क्या हो गया अभी यहाँ पे 2 हो गया। 2 क्यों हो गया, क्योंकि 1 क्या होता है रिक्वेस्ट के टाइम पे और 2 कब होता है रिप्लाई के टाइम पे। रिप्लाई के टाइम। ये देखो ऑप कोड 1 था, यहाँ पे क्या हो गया ऑप कोड 2 हो गया, करेक्ट। तो ये सब चीज़ समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, तो आज थोड़ा सा फील्ड भी समझा आपने, कोई डाउट तो नहीं है किसी का। नहीं सर। इसके पहले का ऑलरेडी आप लोगों ने समझ रखा है, एक बार और करके देख लो भाई, थोड़ा यहाँ तक भी चला जाए, आ जाने दो भाई। हाँ, हमने क्या कर लिया भाई, पिंग भी करा लिया एक बार, ठीक है भाई। चलो बाकी का बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने पहले ही समझ रखा है, ठीक है। हेलो।